साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंचे हैं खिमापुर ग्राम सभा में, जहां पर हमारी मुलाकात यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान गुलाबी देवी के प्रतिनिधि नंदलाल जी से होने वाली है। आपको बताते चले इनके विषय में कुछ हम कि यह लगभग आज़ादी के बाद से ही इनके घर के परिवार के लोग मुखिया ग्रुप में, फिर प्रधान ग्रुप में, फिर अभी भी है लगभग प्रधान प्रतिनिधि ग्रुप में नंदलाल जी काम कर रहे हैं। लगभग कई सालों से, लगभग 50 साल लगभग हो गए आज़ादी को लेते हुए। यहाँ पर ही मुखिया प्रधान लोग जीते हैं और यहाँ पर समाज की सेवा कर रहे हैं। लगभग यह लगातार चौथी बार पंचवर्षीय योजना में आए हैं और अगले 5 साल में क्या काम करेंगे ये जानते हैं। इनके विषय में किस तरह से गांव का समस्या है ये भी जानेंगे और इस पर वो किस तरह काम करेंगे अगले 5 साल में, आइए जानते मिलते हैं नंदलाल जी से। सबसे पहले प्रधान जी को नमस्कार। आपको कभी चाचा न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई हो कि आप पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं, लगभग 4 पंचवर्षीय योजना तो आप संभाल रहे हैं। और आपने जैसा बताया, हमें जानकारी प्राप्त हुआ कि आप पिछले आपके परिवार में जो भी लोग हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी भी प्रधान मुखिया थे। तो हम चाहते हैं हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने जनता को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम सभा की सारी जनता को, अपने इष्ट मित्रों को, बड़ बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं कि ये लोग हमारे परिवार में इस सेवा के लिए विश्वास रखते हैं कि पूरे ग्राम सभा में ये परिवार हमारा देखभाल अच्छी तरह से करेगा। इसीलिए हम लोग लगभग लगातार चुने जा रहे हैं। जैसा कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं और उनके पास रहने के लिए घर वगैरह नहीं होते हैं और झुग्गी झुपड़ियों में रह रहे हैं। आज भी कुछ लोग रहते हैं झुग्गी झुपड़ी में, मिट्टी के मकान है। उनके लिए एक शासन द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत आपके ग्राम सभा में अब तक कितने लोगों को घर मिले? और लगभग ये भी देखा जाता है जो वहाँ प्रधानी होते हैं लोग, वो अपने लोगों को लगभग दिलाते हैं। गाँव वगैरह की सेवा नहीं हो पाती, इस तरह से लोगों से शिकायतें बढ़ती मिलती हैं। तो आपकी ग्राम सभा की इसमें क्या स्थिति है? हमारे ग्राम सभा में आवास, जो प्रधानमंत्री आवास है और मुख्यमंत्री आवास, हमारे ग्राम सभा में लगभग इस वित्तीय वर्ष में 35 आवास मिले हैं। इसके पहले भी मिले हैं और जो जरूरतमंद हैं बगैर किसी भेदभाव के हम लोग जो पात्र हैं उनका चयन करते हैं, उनको दिलाते हैं। और लगभग हाँ, जो अपात्र हैं वो स्वतः हट जाते हैं, क्योंकि अब आवास के माध्यम, आवास में प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास में 5 चैनलों से जांच होती है। मतलब ब्लॉक के लोग करेंगे, सेक्रेटरी करेगा पहले, फिर ब्लॉक के EDO करते हैं, फिर जिले से आती है 2 बार 3 बार टीम, पूरा बकायदे जांच परख के ही आवास देते हैं। अब ऐसा हो रहा है। तो अब बार्गेनिंग अगर कोई चाहे कि हम अपने किसी गलत आदमी को आवास दे दें, ये संभव नहीं है। तो आपके ग्राम सभा में लगभग अभी कितने ऐसे व्यक्ति होंगे परसेंटेज में कि आप इनको आवास दिलाना उचित समझते हैं? हमारे यहाँ परसेंटेज में तो आपसे बताएं कि काफ़ी कुछ हमारे गांव में काफ़ी कुछ बहुत पहले से आवास मिल चुका है। जैसा कि आप कई बार बहुत कुछ मिल चुका है। लेकिन यह है कि फिलहाल अभी कम से कम हमारे हिसाब से 20-25 आवास और मिल जाएंगे, जिसमें 80 बिरादरी और भी लोग हैं जिनके कच्चे मकान हैं और जैसे कुछ बारिश में गिर गया है, ये सब चीज़ें हैं। तो 20-25 आवास और मिल जाएगा तो हमारे समझ से हमारा गाँव तो संतुलित है। जैसा कि प्रधान जी, इसी क्रम में एक प्रशासन का कार्यक्रम चलाया जाता है शौचालय को लेकर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय दिया है उनको। लगभग क्या देखा जाता है कि शौचालय में भी स्थिति होती है, शौचालय लोग पैसा नहीं देते हैं बनवाने के, बनवाते नहीं हैं। आज भी खुले में शौच कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग पाते भी अलग जगह जाते हैं तो रोड के किनारे, सड़कों पर, इधर उधर खेत में लोग खेती न करके वहाँ पर गंदगी भी फैला रहे हैं। तो इसमें आपकी गाँव की स्थिति क्या और उसको किस तरह से आप लोगों को स्वच्छ भारत के तहत काम करेंगे? जी, हमारे ग्राम सभा में लगभग 250-300 शौचालय मिले थे और जो बनवाना चाह रहे थे, जैसे जो खुद अपना बनाना चाह रहे थे, हम लोगों ने कहा भाई ये एक प्रकार से आप सहायता राशि मांगिए और आप अगर अपने से बना लेंगे, कुछ लगा के बना लेंगे तो अच्छा बनाएंगे और उसको बढ़िया ढंग से इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ लोगों ने तो इस चीज़ को लिया, जो अपना लगा सकते थे उन लोगों ने लिया और बनवा लिया अपना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ये परिस्थितियाँ नहीं थी,
उनका हम लोगों ने बनवाया है, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये ग्रामीण जनता है, आप देख रहे हैं गांव एक तो जिले के आखिरी गांव पे हैं, इस जौनपुर जिले के आखिरी गांव पे हैं, तो इस ग्रामीण जनता जो है इतना जल्दी नहीं समझती, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ लगभग आप मान लें कि खुले में शौच तो लगभग मुक्त है। अच्छा, शासन द्वारा सामुदायिक शौचालय भी मिला था, उसको भी बनाए हैं, बढ़िया बनाए हैं, मतलब चलेगा, मतलब आसपास गांव में है कहीं दूर है? नहीं, ये बगल गांव में है, हमारा ग्राम पंचायत राजस्व गांव खेमापुर और दुबेपुर मिला के एक ग्राम सभा गठन है, तो हम दोनों गांव के बॉर्डर में बनाए हैं और बढ़िया बनाए हैं। जैसा कि सर आपने सामुदायिक शौचालय की बात की, इसी तहत जो गरीब व्यक्ति हैं जो बड़े अस्पतालों में नहीं जा पाते अपने प्राथमिक उपचार कराने के लिए, तो उनके लिए किसी शासन द्वारा, सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जाते हैं गाँव में, तो आपके गाँव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो उसकी क्या स्थिति है? नहीं, हमारे गांव सभा में पहली बात तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं, और इसके लिए बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हम लोगों का जो मुख्यालय है CSC सेंटर जो है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, और हमको बहुत ज़्यादा नहीं बतानी है, आप तो घूम रहे हैं ग्रामीण गलियों में, देख रहे हैं आप रास्ते रोड कैसे हैं हमारे क्षेत्र के, तो यहाँ तो जिले से कोई भी विकास चलती है, इस गांव में आते आते जो सरकारी जो जैसे जो सांसद के हैं, विधायक के हैं, और जिले की जो वो है, वो तो आते आते यहाँ सब खत्म हो जाती है। ये है कि ग्राम सभा का जो विकास का पैसा आता है, उससे हमने अपने गांव को बहुत अच्छा डेवलप किया है हर ढंग से। तो सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाने की अपेक्षा तो हम रखते हैं, बनाएंगे, बशर्ते मिले तब ना, शासन द्वारा मिले तब। आपने कहीं रिक्वेस्ट हो लोगों ने? जी, सांसद द्वारा जो अभी तत्कालीन सांसद है माननीय PP सरोज जी, उनसे हम लोगों ने लिख के दिया, और जैसे भी जहाँ भी अधिकारी जैसा कि ये सारी चीज़ें सुविधा है कि अगर ये भी सुविधा हो जाती है लोगों को आसान होता है, ग्रामवासियों के लिए तो नज़दीक हो जाएगा ना सारी चीज़ें, हमको एक ही गांव में, एक छत के नीचे गांव में अगर मिलना चालू हो जाए तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये है प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके लिए शासन द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है, खाद्य सामग्री दी जाती है, और खाद्य सामग्री लेने के लिए उनके पास जो है कि एक राशन कार्ड होने की आवश्यकता होती है कि राशन कार्ड होगी तो उनको राशन मिलेगा। तो अक्सर ये भी पाया जाता है कि राशन कार्ड कुछ पात्र व्यक्ति जो होते हैं उनके नहीं बन पाते, आज भी कई कोसों दूर रहते हैं, लेकिन जो अपात्र व्यक्ति उनको तुरंत बनते हैं और 1-2 दिन बनते हैं। लगभग ये भी समस्या देखी जाती है कि राशन कार्ड जिसके पास बनी है, कोटेदार की गुंडागर्दी होती है, कोटेदार समय पर राशन वगैरह नहीं देते हैं, तो ऐसी आपकी क्या स्थिति है? आप लगभग अभी तक कितने ऐसे व्यक्ति हैं आपके गाँव में जिनके पास राशन की बहुत जरूरत है? हमारे ग्राम सभा में जो राशन कार्ड है, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड लगभग 260 है, और अंत्योदय के करीब 42 या 43 है, और हमारे ग्राम सभा में पात्र लोगों को ही कार्ड दिया गया है। हमारे ग्राम सभा में ऐसा लगभग मान के चले आप 4-6 लोग ऐसे होंगे, 10 लोग कि जो जिनको अभी राशन कार्ड की आवश्यकता है, और नहीं तो हमारा गांव राशन कार्ड के मामले में संतृप्त है, सबको समय पर राशन, और सबको समय पे और सिस्टम से राशन मिलता है। हमारे यहाँ इसके लिए, इसको लेकर के कोई भी शिकायत नहीं है कि कोटेदार राशन कम देता है या ऐसा कोई दिक्कत, ऐसी कोई शिकायत नहीं। अच्छा, हम लोग नजर रखते हैं सब। इन्हीं गरीबों को एक पेंशन योजना चलाई जाती है सरकार की तरफ से, हाँ, कि पेंशन देना जाता है जो वृद्ध लोग हों, विधवा महिलाएं हों, दिव्यांग हों, तो पेंशन लेकर आपके गाँव की सभा क्या स्थिति है? पेंशन को लेकर के भी हमारे ग्राम सभा की स्थिति बेटर है, क्योंकि जितने पेंशन धारक हैं लगभग आप मान के चलिए जो पात्र हैं सबका आ रहा है, चाहे वो वृद्धा हो, चाहे वो विधवा हो या विधवा हो। तो हमारे यहाँ पेंशन के लिए तो ऐसा कोई नहीं है भाई। अब नया जैसे जो अभी एज बढ़ती जाती है तो वो उस श्रेणी में आ जाते हैं, अगर पात्र हैं ऐसा हम लोगों को दिखता है कि वो करता है तो फिर हम लोग कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि पब्लिक आके हमको कहे, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, सारे काम को हम खुद ढूंढ के करते हैं। भाई हम गांव के प्रधान है, अगर पब्लिक मेरे पास आए और अपनी समस्या को बताए तब तो फिर मैं समझता हूँ ये मेरी चूक है। तो लगभग अभी कितने परसेंटेज पेंशनधारी आपको दिखते होंगे लगभग कि जो अभी कुछ बाकी नहीं, वही 4-6 लोग, बाकी अभी मिला जुला के 1-1.5 महीने हुआ, करीब जितने लोग और बाकी थे करीब 20-25 लोगों का आया है पेंशन, फिर आया है।
फिर आ रहा है। हाँ, तो अभी जो बचे हुए हैं 2-4 तो 6 लगभग इस पेंशन जो आता है इसमें देखा जाता है कि लोगों से शिकायत आती है कि पेंशन में पैसा कुछ कट जाता है, नहीं ऐसा कुछ कुछ रुपया 5 रुपया जेब से आता है, उसमें कुछ पैसा काट लिया जाता है, ऐसी कोई शिकायत वगैरह? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पेंशन कट नहीं जाता। ये है एक शिकायत सिस्टम से है हमारे। इसमें एक और प्रॉब्लम एक दिक्कत आती है कि जैसे जो पेंशनधारी पेंशन ले रहा है और वो एक्सपायर हो जाता है, हम लोगों द्वारा बार बार लिखा पढ़नी करने के बाद कि भाई ये आदमी एक्सपायर हो गया, इसका पेंशन बंद हो गया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसका भी पेंशन आता रहता है, खाते में इनकम पड़ा रहता है, मतलब सरकारी कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं देते। ये सब चीजें चल रहा है, बस फीडिंग हो गई, एक बार मीटिंग मर गया, जिंदा है। जिंदा, और हम लोग सत्यापन होता है हमेशा पेंशन आने के पहले सत्यापन शासन द्वारा कराया जाता है पेंशन धारकों का। हम लोग सत्यापन करके भी देते हैं। जो मृतक हैं उनको काट दिया जाता है, बाकी लिख दिया जाता है कि मृतक है, लेकिन उनको सिस्टम पर से हटाया नहीं जाता। हाँ, हटाया नहीं जाता। इससे थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि गांव में, हर गांव में पक्ष और विपक्ष होता है। लोगों को ये होता है कि देखो वो मर गया है, उसका भी पेंशन आ रहा है, जबकि वो हम लोगों की बात नहीं रहती। हम लोगों को जो करना होता है, लेखा पढ़ी करना होता है, हमको सेक्रेटरी या पंचायत सचिव को हम लोग कर देते हैं, लेकिन ऊपर जैसा कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में एक समस्या देखी जाती है पेयजल को लेकर। पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं होता है, लोग हैंडपंप या कुएं में पानी पीते हैं, लेकिन बरसात में अक्सर जलस्तर बढ़ जाते हैं जिससे पानी गंदे हो जाते हैं, गर्मी में पानी छूट जाती है, नीचे चली जाती है। इससे ग्रामवासियों को बड़ा ही झेलना पड़ता है उनको समस्या को कि वो कैसे पानी पी पाएँ। टैंकर वगैरह मंगाया जाता है, तो लेकिन इस समय अभी सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जल निगम के द्वारा, हर घर जल नल लगवाया जा रहा है। तो आपके ग्राम सभा में क्या जल निगम की व्यवस्था नहीं हो चुकी है कि इसको कब तक आप कराएंगे, या फिर अभी भी आपकी ग्राम सभा ऐसा ही दूषित जल पीने के लिए विवश है? नहीं, अभी तो फिलहाल प्रदूषित जल समझें या अच्छा जल समझें, जो हैंडपंप है, जो इंडिया मार्क का हैंडपंप है, उन्हीं के माध्यम से पानी पीते हैं लोग। शासन द्वारा ये मांगा गया है, टैंक लगाने के लिए जमीन को मांगा गया है। हम लोगों ने जमीन प्रस्तावित करके दे दिया है, और वो लोग आए हैं, अरे चेक करने वाले आए थे, चेक करके, हाँ, जल निगम वाले चेक करके गए हैं। अभी तो उसका कार्यक्रम नहीं चल रहा है कुछ। फिलहाल अगर आता है शासन से तो सारी चीज़ें तैयारी सारी पूरी है, बनेगी। अब रही बात ये कि बारिश की वजह से जो जलस्तर का चढ़ाव और घटाव होता है, चूँकि हमारे जस्ट यहाँ से जहाँ हमारे गांव से 500 मीटर की दूर पे बड़ुआ नदी है। ये बड़ुआ नदी बरसात में जब बढ़ती है तो फिर हमारे यहाँ का जलस्तर उसके लेवल पे आ जाता है। तो हमारे यहाँ स्टेटा उस समय करीब 35-40 क्या और 25-25 तक आ जाता है। तो उस समय थोड़ा सा दिक्कत होता है कि पानी का सतह ऊपर हो जाता है तो मिट्टी या गंदा ये सब आ जाता है। तो उसके लिए थोड़ा वहाँ उस समय थोड़ा सा बारिश प्रॉब्लम होती जाती है। जो वेस्टेज पानी होते हैं निकल नहीं पाते हैं, लोगों को द्वार पे या खेतों में बहते हैं, जिससे गंदगी भी होती है, लोगों को विवाद भी होते हैं। तो इसमें क्या आपकी स्थिति जल निकासी क्या व्यवस्था आपके गाँव की? जल निकासी की व्यवस्था ये है कि हमारे गांव के जितने संसाधन हैं, मेरे पास जितने संसाधन हैं, क्योंकि हमारा गांव, एक बात और बता दें आपको कि मेरा गांव बहुत छोटा गांव है, जनसंख्या के मामले में बहुत छोटा गांव है, और लगभग आप समझ लें कि फंड के मामले में मेरे ब्लॉक में नीचे से मैं दूसरे स्थान पर। मेरे यहाँ फंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मान के चले आप 8 लाख 9 लाख साल का फंड है ये प्रधानमंत्री का, उसी में सब चीज़ करना रहता है। तो फिलहाल एक चीज़ और है कि मनरेगा के तहत हम, नदी का किनारा है हमारे यहाँ काम कच्चे काफ़ी होते हैं, तो जो 740 का रेशियो बनता है उसको लेकर के हमारे यहाँ पक्का काम, नाली, खड़ंजा, नाचन्नी, ये सब जितने भी विकास के कार्य हैं बहुत तेज़ी से और काफ़ी संख्या में होते हैं। तो ऐसी कोई समस्या हमारे यहाँ जल निकासी की नहीं है। रही बात कहीं इनकेस ऐसी जगह भी हैं जहाँ की अभी जल निकासी जो हो रहा है, पानी बह गया है, तो नदी वगैरह में, हाँ, इसके लिए चूँकि इतना नाली से हम पानी तो निकाल दे रहे हैं बाहर, लेकिन चूँकि हम लोगों के पास इतना फंड नहीं है कि 500 मीटर हम पक्की नाली या नाला बना दें। इतना बजट मेरे ग्राम सभा में है। कच्ची नाली बनी, हाँ, कच्ची नाली बनी हुई है, उसी के माध्यम से पानी निकासी हो जाती है। और यह है कि मेरे गांव सभा में निकासी की कोई दिक्कत, पानी निकासी की कोई दिक्कत नहीं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ नालियाँ बनाई गई। जैसा कि
प्रधान जी अभी आपने बताया कि खड़ंजा वगैरह भी काम आपने कराया, तो अभी रोड सड़कें वगैरह भी काम कराई जाती है, इंटरलॉकिंग वगैरह कराई जाती है। पिछले कई बार से आप प्रधान पद पे हुए, तो आपका लगभग रोड वगैरह की स्थिति जो बाजार से गाँव को जोड़ती है, एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ती है, पूरा हो चुका है लगभग, या कुछ जगह बाकी है इंटरलॉकिंग या रोड सब नहीं निर्माण कराना? नहीं, इंटरलॉकिंग बाकी है मेरे ग्राम सभा में, इंटरलॉकिंग बाकी है। क्योंकि आप ये जो बाजार से भूपेपुर बाजार से आप पूरब तरफ देख आए हैं, आप देख रहे हैं इंटरलॉकिंग लगी हुई है। आगे जाके फिर आरसीसी इसमें जिला योजना से भी पैसा आया है, सांसद जी भी सांसद निधि से भी बनाया गया है, तो जिला पंचायत से भी बनाई गई है। तो लगभग आप ये मान के चलें कि इंटरलॉकिंग लगभग पूरा हो गया है, करीब वही 400-500 मीटर रखे हैं। तो उसके लिए हमने अपने ब्लॉक प्रमुख जो नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख है हमारे राजेश सिंह जी, उनसे बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसी वित्तीय वर्ष में आपका वो भी काम। प्रधान जी अभी एक कार्यक्रम सरकार द्वारा और चलाई जा रही है वृक्षारोपण का, जिससे कि हमारी ग्राम सभा जो भी हरियाली युक्त हो, ऑक्सीजन युक्त हो। तो आपके ग्राम सभा लगभग ब्लॉक से कितने पौधे आए हैं आपने लगवाए? लगभग पौधे जब आते हैं लगवा दिए जाते हैं, लेकिन 70-80% पौधे देखे जाते हैं नष्ट हो जाते हैं गर्मी की वजह से, पानी मिलने की वजह से। तो आपने उसको किस तरह से लगवाया अपने ग्राम सभा में, और उसको क्या लोगों को आपने उपाय बताया किस तरह उसको बचाए बढ़ा किया जा सके? जैसे जो वृक्षारोपण का कार्य होता है ग्राम सभा में, सरकार द्वारा वृक्ष मतलब पेड़ दिए जाते हैं, तो हम लोग लगवाते हैं। तो अब तो ये चलता है कि आप किसी सार्वजनिक प्लेस पे, सार्वजनिक जगह पे आप वृक्षारोपण करवा दीजिए। तो वहाँ करवाने के बाद मनरेगा से मिल जाता है इस बार, और अक्सर मिलता ही है मनरेगा से भी। तो उसमें एक आदमी रखे जाते हैं, उनका भी उसमें एमआर निकलता है उनका। तो जब तक उनका समय एस्टीमेट या सिस्टम में जब तक रहता है तब तक तो देखते हैं ठीक ठाक है। इसके बाद फिर उस पर कोई सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं, जैसे टी गार्ड नहीं है या कटीले तार नहीं लगाए गए हैं, बाढ़ लगाया नहीं गया, तो पकड़ तो लेते हैं। लेकिन जो पशु हैं, गांव के जो पशु हैं, जाते हैं चरने के लिए, लेके जाते हैं लोग खेतों, तो उनके द्वारा वो सब खत्म हो जाता है। हम तो बता तो रहे हैं आपसे कि सरकार द्वारा जो वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें सब में 10% पकड़ ले, यही बहुत है। हम लोग तो मानते हैं, जबकि सुरक्षा के मामले में लगाया जाता है, सब लगे रहते हैं। और जो व्यक्तिगत दे देते हैं हम लोग पेड़ को, भाई आप ये पेड़ ले लो, हाँ अपना लगा लो, वो सब बचे रहते हैं, वही बचते भी। तो लगभग आपके अभी ग्राम में कितने पौधे आपने लगाए थे इस बार 1500 पेड़ मिले थे। 1500 पेड़ मिले थे। तो इसको मनरेगा के तहत ही लगा थे कि मतलब लोगों नहीं, मनरेगा प्लाटिंग भी, जैसे वो दिया गया था बौड़ा नदी के किनारे जो जमीन है ग्राम सभा की, बंधों पे लगाया गया था और लोगों को भी दिया गया था। जैसे जो फलदार वृक्ष थे, अमरूद थे, आंवला थे, बेल थे, कटहल थे, ये सब तो लोगों को बांट दिया गया। ये लोग शौक से ले गए। लेकिन जैसे शीशम है, ये जंगली लकड़ियां हैं, तो उसको कोई लेके जाके लगाता नहीं, वो सब यही सार्वजनिक जगहों पे लगते हैं। तो फलदार वृक्ष तो लोग बचा लेते हैं, लेकिन ये जंगली लकड़ियाँ जो हैं छायादार वाले, यही सब नहीं बच पाते। क्योंकि बता रहे हैं ना कि भेड़ बकरी सब लोग चला। जैसा कि प्रधान जी अभी अपने मनरेगा की हम लोग बात कर रहे थे, मनरेगा द्वारा लगाया है, तो मनरेगा के तहत कुछ गरीब व्यक्ति जिनको कुछ रोजगार वगैरह दिया जाता है, तो अभी आपके जितने बार कोई प्रोग्राम हुआ था, आपको कोई कार्यक्रम आपने कराया मनरेगा के तहत, सबको उसमें जो कार्ड बनते हैं वो सारे लोगों को लगभग सब विभाग से, कि उनमें देखा जाता है लगभग अपात्र व्यक्ति भी बना देते हैं, पात्र में होते हुए उनकी मजदूरी लिख दी जाती है, उनको मजदूरी दी जाती है। तो ऐसा व्यवस्था है आपके गाँव में? किससे लोग अभी नहीं, आज या श्रम विभाग द्वारा आज ही हमको कल फोन आया था कि हमारे गांव में भी कैंप लगने हैं श्रम विभाग से। तो एक चीज़ ये है कि सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड लेते हैं। जैसे कि आप श्रमिक हैं, इसका उनको रिकॉर्ड चाहिए। तो बगैर रिकॉर्ड का तो कोई श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करा नहीं सकता। अब जैसे हमारे यहाँ जो मनरेगा मजदूर हैं, उनका हम लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और उनका ऑनलाइन जो है वो रिकॉर्ड कर जाए कि हाँ इन्होंने इतना दिन काम किया है। तो इसमें फर्जी अभी आपने कुछ काम और कराया अपने गाँव? हाँ, काम कराया है, कच्चा वर्क हुआ है, कच्चे वर्क हुए हैं मनरेगा, मेड़बंदी हुई है, संतुलीकरण हुआ है, ज़्यादातर मेड़बंदी हुई है, नदी किनारे बंधा बना हुआ है। हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा गांव एकदम बउआ नदी से सट गया, और हम लोग जो जैसे बंधा बनाते हैं, बना लिए बढ़िया बंधा है, बारिश हो गई, पता लगा कि वो सब फिर
सबसे बड़ी समस्या है, हम तो शासन से और अपने जिले के अधिकारियों से भी जाकर के हमने निवेदन किया है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले हमारे बरगा नदी में एक वो बंधा बना दिया जाए, चेक डैम, जिससे कम से कम जल जो है पानी रुकना चालू हो जाए। और लगे हैं हम लोग भी अपने स्तर से भी लगे हैं कि बड़ी समस्या हो रही है। कोरोना काल में आप देखें कि जगह जगह लाशें ये सब हो रहा था, तो हम इस नदी में भी लाशें देखी नहीं गई? इसमें लाशें तो नहीं देखी गई, लेकिन नदी के किनारे लोगों ने लाशों को जलाया था। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम हर ग्राम सभा में एक दो श्मशान, मतलब श्मशान वो बनना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि यहाँ से लोग जैसे वाराणसी गए या कहीं भी गंगा के किनारे जा रहे हैं, तो आप मान के चलें कम से कम 2000, 2500, 3000 रुपये किराया लग जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो बचेंगी, हम ये हमारी शासन से मांग है कि हर ग्राम सभा। प्रधान जी, अभी आपने कोरोना को लेकर बात कही है कि कोरोना के चलते लोग मर रहे हैं, आप बाहरों को दिखा गया है लाशों का, तो आपकी ग्राम सभा में भी कोरोना को लेकर जो है टीकाकरण और क्या स्थिति, सबको टीका लगभग लगाया जा रहा है, शुभ केंद्रों से लगवाया जा रहा है, नामांकन की आप इसको सोचे सामान से सरकारी प्राइमरी स्कूल वगैरह लगवाएंगे? जी, हमारे ग्राम सभा में अब तक टीकाकरण के लिए 2-3 बार हो गए, कैंप लग चुका है। और हमारे ग्राम सभा में हमको लग रहा है कि लग नहीं रहा है, जहाँ तक मेरी हमको जानकारी, हम बैठ के लगवाते हैं, लगभग आप मान के चलें कि 98% तक टीकाकरण हो चुका है। जिन बच्चों का नहीं होना, जिससे जो अंडर 18 के नीचे जो है, 18 साल के जो नीचे, उनका नहीं लगा है। ऊपर तो लगभग आप मान लें कि 48% लोगों का टीका लग गया। और इस पर हम लोग खुद सक्रिय भी थे, कि टीकाकरण हो जाए। जैसा कि प्रधान जी, ग्राम सभा में जो है प्राइमरी स्कूल होते हैं, जूनियर हाई स्कूल भी होते हैं, वहाँ के बच्चे गरीब जो है पढ़ने जाएं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि गरीब जो भी बच्चे होते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो प्राइमरी स्कूल की तरफ लोगों का रुख नहीं होता है ताकि प्राइमरी स्कूल अच्छा नहीं होता। लेकिन अभी शासन द्वारा कदम चलाया जाता है कि उसको मॉडल बनाया जा रहा है, हिंदी मीडियम से उसको इंग्लिश मीडियम भी कराया जा रहा है। तो आपकी ग्राम सभा में स्कूल अगर है तो स्कूल की क्या स्थिति है? हमारे ग्राम सभा में प्राइमरी विद्यालय भी है और कन्या जूनियर हाई स्कूल भी है। और हमारे ग्राम सभा में भी शासन के निर्देशानुसार सभी भवनों में टाइल्स, इंटरलॉकिंग के कार्य, विद्युतीकरण, सभी काम पूर्ण हो चुके हैं और बच्चे पढ़ने भी आते हैं। स्कूल अभी चालू हुआ है, चल रहा है और सब चीज़ व्यवस्था ठीक है। थोड़ा सा गांव के लोग, हमारे गांव के लोग और गांव के, उन लोगों का थोड़ा सा रूखापन रहता है सरकारी विद्यालयों के प्रति, लेकिन जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और हम अपने ग्राम सभा के लोगों से ये निवेदन करते हैं खासतौर से कि अपने बच्चों को ले जा करके ये प्राइमरी और ये मिडिल जिस ढंग के बच्चे हैं उसमें नाम लिखा के पढ़ाएं। क्योंकि सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं और जो स्कूल है वो जिम्मेदार है। प्राइवेट जो स्कूलें चलते हैं वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि कोई किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है और मात्र ये लोग भटक रहे हैं। फिलहाल निवेदन है हमसे, उन लोगों से हमारा, कि अपने बच्चों को ले आकर स्कूलों में, हमारे स्कूलों में। ऐसा देखा जाता है कि प्राइमरी स्कूल में लोग इसलिए नहीं भेजते हैं कि हमारे टीचर वो समझ नहीं आते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं। अच्छा, ये टीचर भी आते हैं, आंगनबाड़ी के लोग भी आते हैं, कार्यकर्ती आती है, आंगनबाड़ी के बच्चे भी आते हैं और छोटे बच्चों पढ़ाए जाते हैं। हाँ, पढ़ाए जाते हैं। उनका मध्याह्न भोजन जो है वो भी समय पर। आंगनबाड़ी केंद्र भी प्राइमरी स्कूल में भी आपके चलता है? हाँ, आंगनबाड़ी जो केंद्र है हमारे प्राइमरी स्कूल में ही चलता है। तो उसमें जो छोटे बच्चों को पोषक तत्व वगैरह दिया जाता है, दलिया वगैरह, हाँ, ये सब मिलता है। अब तो शासन द्वारा ये समूह के माध्यम से ये आशा कार्यकर्तियों को मिलता है, वितरण किया जाता है, तो वो वितरण होता है। जैसा कि इसी अगले श्रम में पूछते चले जाएंगे सर कि पंचायत भवन और होते हैं ग्राम सभा में, बरात घर होते हैं, यहाँ पर सामूहिक शादी विवाह, अगर बच्चों को, कोई लड़कियों के उनको शादी करा दी जाए, या फिर अभी पंचायत भवन होता है जिसमें आप लोग की मीटिंग होती है, सॉरी सचिवालय उसको बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, तो आपके ग्राम सभा की पंचायत भवन कैसे है? हमारे ग्राम सभा में पंचायत भवन का निर्माण कार्य चल रहा है और लगभग आप मान लीजिए कि 60% से 70% तक निर्माण कार्य लगभग हो चुका है। धन की अपेक्षा है शासन से, धन आए खातों में, तो फिर और बाकी आगे कार्य किया जाए।
इंतजार कर रहे हैं हम धन का, हम लोगों भी धन का। और वही उसके बनने से हमारे ग्राम सभा में लगभग जैसे जो शादियों में समस्या रहती है, हाँ अब ये सब भी समस्या खत्म हो जाएगी। और चूंकि मिनी सचिवालय भी है और सामुदायिक भवन भी है, पंचायत भवन भी है, तो वहाँ लगभग आप समझ लें कि शासन से धन मिला तो हम लोग उसको काम पूरा हो जाएगा। प्रधान जी, आप पिछले लगभग जब से देश हमारा आज़ाद हुआ आपके घर परिवार के लोग मुखिया प्रधान के रूप में रहे, आप भी अभी लगभग चौथी बार पंचवर्षीय में आप चल रहे हैं, तो अपनी ग्राम सभा जनता को इसको आप क्या कहना चाहते हैं, कोई एक संदेश दें? ग्राम सभा की जनता से खासतौर से मेरा ये निवेदन है कि भाई इनका जो विश्वास मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर या हम लोगों के ऊपर, ये मेरे साथ बने रहें और हम ग्राम सभा के में जितने भी विकास कार्य हैं उसको हम लोग पूरी तन्मयता से, ईमानदारी के साथ उसको करते रहेंगे। और एक बार फिर हम अपने ग्राम सभा की जनता को बधाई देते हैं मेरे साथ विश्वास रखने का। हम बात कर रहे थे अपने ग्राम सभा खीमापुर के प्रतिनिधि नंदलाल जी से, जहां पर हमारे इनसे मुलाकात हुई और उन्होंने जाना कि लगभग इनके दादाजी, इनके पिताजी और इन्हें अब खुद प्रतिनिधि रूप में काम कर रहे हैं, गांव का अच्छा खासा विकास कर रहे हैं। कुछ समस्याएं इनके ग्राम सभा बनी पड़ी हैं जो अगले 5 वर्ष में पूरा करेंगे। तो आइए चलते हैं बढ़ते अगले ग्राम सभा की ओर, जानते हैं वहाँ किस तरह की समस्या है और वहाँ का प्रधान क्या कर रहे हैं।